अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आज आप लोग क्विज है ना, जी सर क्विज है। उसका टाइम जो है वो 25 मिनट है। तो 25 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों ने LMS पर उसको अपलोड करना है। आपकी क्लास में कोई ऐसे स्टूडेंट तो नहीं है जिसको क्लास के लिंक का मेल ना आया? ऐसे कोई स्टूडेंट नहीं है। अब्दुल मन्नान, सर अब्दुल मन्नान, अब्दुल मन्नान जी। अक्सा, सर वो हमारी आईडी ब्लॉक की हुई है तो LMS ओपन ही नहीं हो रहा। अक्सा, सर वो हमारी आईडी ब्लॉक की हुई है ना तो वो LMS ओपन ही नहीं हो रहा। चलो मैं कोई इसको आपको जो है मेल कर दूँगा। और आप लोगों ने सभी ने जस्ट ये जो कलर्ड में मेरे पास स्टूडेंट्स हो रहे हैं जिनका आईडी ब्लॉक, सिर्फ उन्होंने ही मेल के जरिए एक्सेप्ट नहीं होगा। और जिनका ये ब्लॉक है वो जस्ट इस क्विज के लिए ऑप्शन है, इसके बाद आप लोगों को ऑप्शन नहीं मिलेगी कि आप लोगों ने मेल के जरिए मुझे जमा करवाना है। अगर ये इशू है तो आप लोग जल्दी से अपना ये पोर्टल जो है वो ऑन करवाएं। ठीक है सर? जी सर। अब्दुल मनान, अजवा मनाल, अजवा मनाल, अब्दुल मन्नान आपकी अटेंडेंस हो गई है। अजवा मनाल, अलीजा, Present, sir. अलीजा बशारत, Present, sir. अमायम अबू जर, Yes, sir. अंसा याकूब, अंजा जावेद, Present, sir. अंजा जावेद, Present, sir. अंसा आपकी अटेंडेंस हो गई है। ओके। अक्सर अरशद, जी सर। अक्सर, अक्सर आपका ब्लॉक लिस्ट में है नाम। आपको पता नहीं है ब्लॉक लिस्ट किस तरह से ये आपने सही करवाना है? जी अक्सर सर। अरशद, सर पता नहीं ये आईडी क्यों ब्लॉक किया। हाँ, आप इस तरह करें, अपने एडवाइजर से बात कर लें और उसके बाद फिर ये जो हेल्प डेस्क उन्होंने दी हो ये मेल भी दिया हुआ उसको, वहाँ पर साथ में मेल भी कर दें। सर हमने हेल्प डेस्क पे मेल की थी। लेकिन जल्दी रिप्लाई नहीं आता। आप अपनी एडवाइजर से बात कर लें, फिर एडवाइजर आपको बता देगी पूछ करके क्या इश्यू है, किसकी वजह से आपका ये आईडी ब्लॉक हुआ। ठीक है? जी सर। जी सर। बरीरा असलम, बरीरा असलम, फिजा बीबी, Present, sir. फिजा बीबी, Present, sir. हादिया जैनब,
ओके, फिजा की अटेंडेंस हो गई। हादिया जैनब, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जवेरिया जावेद, Present, sir. यार सभी को आ रही है, आपको आवाज क्यों नहीं आ रही? सर अब आ रही है। खदीजा हफीज, खदीजा हफीज, Present, sir. किंजा फकीर, Yes, sir. Present, sir. कनीज फातिमा, Present, sir. मरियम महमूद, प्रेजेंट सर। सर मैंने आपको मेल किया है अभी 5-10 मिनट पहले। सर मैंने एक इश्यू बताया आपको, तो काइंडली आप मेल चेक करके मुझे उसका रिस्पॉन्स दे दें। चले मैं दे दूंगा क्लास के बाद। मारवा आबिद, Present, sir. मारवा आबिद, Present, sir. मरियम बीबी, Present, sir. मिनाल फातिमा, प्रेजेंट सर। मोहसिन फार मोहसिन Present. फारूक, Present, sir. मोहम्मद अफजल, ओके ओके मोहसिन, मोहम्मद अफजल, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। मोहम्मद हसनैन, प्रेजेंट सर। मोहम्मद रिजवान, Present, sir. मोहम्मद हाशिर, मोहम्मद हाशिर अली, मोहम्मद साद, Present, sir. मोहम्मद उस्मान तैयब, प्रेजेंट सर। मुज़य्यन, Present, sir. नदीम हसन, Present, sir. निमरा खलील, Present, sir. निमरा सिद्दीक, Present, sir. नूर अहमद, Yes, sir. उसामा, Yes, sir. रमला मजर, Present, sir. रिदा जैनब, Present. रोनेसा नदीम, Present, sir. सबा अकरम, Present, sir. समीउल्लाह, प्रेजेंट सर। सना असगर, Present, sir. सोहा शहजाद, Present, sir. Present. सैयद ओन रजा, ओके सोहा अटेंडेंस हो गया इसकी। सैयद ओन रजा, तस्कीन अहमद, Present, sir. जैनब राहील, जैनब राहील, जी वो स्टूडेंट नाम सुनिए जो इस क्लास में एब्सेंट हैं, अगर वो प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। अजवा मनाल, सर बढ़िया। अजवा मनाल की प्रेजेंट लगा दे।
तो अजवा आपकी अटेंडेंस हो चुकी है। बरीरा असलम, अजवा आपकी अटेंडेंस मैंने लगा दी है। बरीरा ओके असलम, सर, थैंक यू। हादिया जैनब, मोहम्मद हाशिर, सैयद ओन रजा, जैनब राहील। जी, अब मैं आप लोगों को क्विज को मेल कर रहा हूँ और साथ में आप लोगों ने उसको क्विज को सॉल्व करके LMS पर अपलोड करना है। सर कौन से सेशन में अपलोड करना है? आप लोगों को वो मैं स्क्रीन के जरिए शेयर कर दूंगा, दिखा भी दूंगा कहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। सर हमने तो मेल करनी है ना। सिर्फ अक्सा है जिसने यानी कि मेल करनी है, बाकियों ने आप लोगों ने मुझे सर मैंने LMS भी, मेरा भी अकाउंट ब्लॉक है तो मेरा भी ब्लॉक ये है। सुन लें, अक्सा अरशद है, खदीजा हफीज है, मिनाहिल फातिमा है, मोहम्मद अफजल, इन्होंने जस्ट मेल करनी है, बाकी सभी ने LMS पर अपलोड करनी है। और आप लोगों ने मेल विद इन टाइम करनी है, ये याद रखना। अगर आप लोगों का ठीक है टाइम सर। गुजर जाता है तो उस कंडीशन में आप लोगों की मेल एक्सेप्टेबल नहीं होगी। सर कब स्टार्ट होगा कुछ? बस तो इसको मैं आप लोगों को मेल कर रहा हूँ और आप लोगों ने उसके मुताबिक 25 मिनट के अंदर सॉल्व करके मुझे LMS पर अपलोड करना। अब मेरे पास टाइम जो है वो 8:18 हो रहे हैं इसे, और मैंने पेपर जो है आप लोगों को सेंड कर दिया। 8:18 +25 तक आप लोगों ने पेपर को सॉल्व करके मुझे LMS पर अपलोड करना है। सर 8:45 तक टाइम दे दें, 25 मिनट की। 25 मिनट में ये 27 मिनट होते हैं। सर सर अभी चलें अभी तक हमारे मेल आई पास नहीं है सर, मेल आई लैब नहीं है ठीक अभी है, में तक। कुछ 2 मिनट नहीं में मेल दे नहीं आई। देता हूँ। ये रिफ्रेश करके चेक करो। आप लोगों को 45 ठीक है। मिनट तक टाइम है, ठीक है। सर आ गया। हाँ, आप लोगों को 45 मिनट तक टाइम है। आप लोगों ने 45 मिनट तक पेपर को सॉल्व करके सबमिट कर LMS पर अपलोड करना है। Sir, what's Pentalis? 45 मिनट्स, 8:45 मिनट। Thank you. मोस्ट वेलकम। आप लोगों ने
क्विज को सेशन नंबर 6 जिसके आगे लिखा हुआ असाइनमेंट इज इक्वल टू क्विज नंबर 2 यहाँ पर आप लोगों ने अपलोड करना है। आप लोगों ने क्विज को सेशन नंबर 6 असाइनमेंट इज इक्वल टू क्विज नंबर 2 यहाँ पर आप लोगों ने क्विज नंबर 2 को सॉल्व करके अपलोड करना है। और आप लोगों के पास टाइम ड्यूरेशन जो है वो 8:45 मिनट तक आप लोगों ने अपलोड करना है। आपकी क्लास में दुआ है, दुआ का मतलब क्लास अटेंड कर रही है अभी या नहीं? मैंने आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर की हुई है और इसमें साथ में टाइमिंग भी मेंशन है कि आप लोगों को कोई का कितना टाइम बाकी बचता है।
नवीन महमूद, मैंने आपका मेल का रिप्लाई कर दिया। लास्ट 13 मिनट्स।
You have just 5 minutes. अपन के पास सिर्फ 5 मिनट है। सर जी सर वो मेरी अटेंडेंस लगा दो, मेरी थोड़ा लेट क्लास ज्वाइन हुई थी। ये भी पता नहीं दोबारा से भी नहीं किया था। सर कौन से सेशन में करानी थी? कराना है क्विज? क्वेश्चन नंबर 6 इसमें असाइनमेंट इज इक्वल टू क्विज नंबर 2 लिखा है। सर मेरा एलएमएस नहीं ओपन हो रहा, मैं मेल कर दूं आपको? सर मैंने आपको पहले से कहा है कि एलएमएस के बगैर बाकी किसी स्टूडेंट के मेल एक्सेप्ट नहीं। सर वो मेरा पासवर्ड नहीं ओपन हो रहा, मैं काफ़ी देर से ट्राई कर रहा हूँ। तो उसमें ऑप्शन आती है नीचे, अगर आप लोग फॉरगेट लिख करके फॉरगेट पासवर्ड, उसके बाद आप लोग मेल करके फिर दोबारा से रीसेट पासवर्ड कर सकते हो। सर टाइम भी कम। सर मेल कर दूं इस दफ़ा आपको? नहीं, किसी के मेल एक्सेप्ट नहीं होगी। सर टाइम कम में नहीं होना, 1 मिनट रह गया। तो आपने पहले देखना था। मैं स्क्रीन शेयर कर देता, मैं ट्राई कर रहा हूँ। मैंने मेल
एक्सेप्ट नहीं करनी। सर अगर काइंडली हो जाएगा इस दफा। लास्ट टाइम भी आप लोगों ने इसी तरह कहा था तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन अब आप लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। जी आप लोगों ने टाइम पे खत्म हो चुका है। जी अलीजा बशारत। जी सर। अलीजा लास्ट टाइम हमने क्या स्टडी किया था और आपने उसमें से क्या सीखा था? सर बस 1 मिनट में थोड़ा सा रह जी अक्सर। जी जैनब। जैनब राही। सर प्लीज कौन से सेक्शन में अपलोड करना था? सेशन नंबर 6। जैनब राही। जी सर मेरा यहाँ पे नेट नहीं चल रहा तो मैंने आपको जी सर मेरा नेट नहीं चल रहा तो मैंने आपको मेल कर दिया। मैं वहाँ LMS पे भी 5 मिनट से LMS पे वो नेट नहीं चल रहा। मैंने कहा किसी का कोई मेल जो है एक्सेप्ट नहीं होगी। सर ये बता दें कौन से सेशन में अपलोड करना है? बताया तो है सेशन नंबर 6। ये तो कितनी दफा मैंने बताया है। आवाज नहीं ठीक से आ रही। सेशन नंबर सेक्शन नंबर 6 में। ओके ओके सर। सर मेरे ना फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई थी तो इसलिए वो पिक नहीं ले रहा था, तो मैंने ना भाई के फ़ोन से किया था, तो थोड़ा सा सेकंड्स लेट हो गया, मिनट नहीं सेकंड्स। प्लीज़ सर एक्सेप्ट कर लीजिएगा। मेल के थ्रू किसी का भी कोई एक्सेप्ट मेल नहीं नहीं की होगा। सर, LMS पे कुछ सेकंड्स लेट हो गए। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया है सॉफ्टवेयर में तो मुझे तो कोई इशू नहीं है। सर उसने कर लिया, सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग आ रहा है। लेकिन नेक्स्ट टाइम से ये टाइम भी नहीं मिलेगा। सर वो मेरे फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई थी तो इसलिए ये प्रॉब्लम बनी है, मैंने पहले कर लिया था। चीज़ आप पहले देखते हैं जो भी चीज़ आप लोगों को पता है कोई देर से स्कैन की पिक्चर लेकर आप लोगों ने उसको PDF फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है सर, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं करूँगा। स्टूडेंट को रिलैक्स करते हैं तो सारे स्टूडेंट कहते हैं कि भाई आपको फेवर कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी उस्मान। सर मेरा ना सर क्विज मेरा हो गया था तकरीबन 8:43 पे ना, मैंने गूगल ड्राइव से डाउनलोड नहीं हो रहा था, तो उसे फाइल को मूव किया तो डाउनलोड हुआ, तो मेरा तकरीबन आधा मिनट लेट है क्विज, लेकिन सबमिट हो गया। चलिए देखते हैं फिर बाद में। जिसका अपलोड हो गया ठीक है, लेकिन LMS पर ही होना चाहिए, मेल ना। यस सर, LMS पे किया है, अपलोड LMS पे किया। जी उस्मान ये बताएं कि लास्ट टाइम हमने क्या स्टडी किया था? लास्ट टाइम हमने सर सर न्यूमेरिकल्स किए थे हमने। बस ये ये लीजिए। सर लास्ट टाइम हमने लॉस पढ़ी थी, चार्ल्स लॉ पढ़ा था, एवोगाड्रो लॉ पढ़ा था, बाद में हमने वो आइडियल गैस इक्वेशन देखी थी। जी चार्ज लॉ होता क्या है? सर चार्ल्स लॉ उसमें के एट कांस्टेंट प्रेशर। जी अजवा मनाल।
अजवा मनाल। सर इसमें चार्ल्स लॉ में द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के किसके? कांस्टेंट प्रेशर। और एवोगाड्रोस लॉ पढ़ा था उसमें ठीक है टेम्परेचर और प्रेशर। अलीजा, ठीक है ठीक है। अंसा याकूब। अंसा याकूब। अंसा याकूब। सना असगर। यस सर। जी सना, एवोगैड्रोस लॉ क्या होता है? सर एवोगाड्रोस लॉ में वॉल्यूम और मोल्स का रिलेशन। बस इनका रिलेशन क्या होता है? प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट और जी वॉल्यूम्स और मोल का रिलेशन डायरेक्ट होता है। ठीक है। और जनरल गैस इक्वेशन की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? PV इक्वल्स टू nRT। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी साद। सर वो एवोगाड्रो का बताना था, वो बता दिया उसने। ठीक है, लास्ट टाइम हमने जनरल गैस इक्वेशन की डेरिवेशन तक किया था। आज हमने उस मैथमेटिकल एप्लीकेशन के किस तरह आप लोगों को न्यूमेरिकल आएगा, किस तरह आप लोगों ने उसको यूज करके उसकी कैलकुलेशन करनी। क्योंकि आप लोगों ने लास्ट टाइम इसकी जो डेरिवेशन की थी उसके मुताबिक आप लोगों के पास वैल्यू जो हासिल होती है वो है PV इज इक्वल टू nRT। और आप लोगों के पास जिस वक्त न्यूमेरिकल गिवन होगा तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल जो वैल्यू है वो 4 है। एक टेम्परेचर है, नंबर ऑफ मोल्स है, वॉल्यूम है और प्रेशर है। इन 4 में से 3 चीज़ें गिवन होंगी, एक चीज़ आप लोगों ने फाइंड आउट करनी होगी। क्योंकि यहाँ पर R की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू जो है 0.08206 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। और इसमें आप लोगों ने सबसे पहला इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप लोगों के पास प्रेशर की वैल्यू जो है वो ATM में गिवन हो, वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो लीटर में गिवन हो, n की वैल्यू मोल में गिवन हो, टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो केल्विन में गिवन हो। तो उस कंडीशन में आप लोगों ने इस इक्वेशन को अप्लाई करना है। और अगर आप लोगों के पास ये वैल्यू किसी और यूनिट में गिवन होंगी तो उस कंडीशन में आप लोगों ने सबसे पहले इन यूनिट को कन्वर्ट करना है इन यूनिट में, यानी प्रेशर को ATM में कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करना है, n को नंबर ऑफ मोल में और T को केल्विन में, टेम्परेचर की वैल्यू को केल्विन में कन्वर्ट करना है। और उसके बाद आप लोगों ने इस इक्वेशन को अप्लाई करना है। सर वॉल्यूम क्यूबिक डेसीमीटर में भी हो सकता है ना? जी, लीटर और डेसीमीटर क्यूब दोनों इक्वल ही होते हैं, तो उसकी जगह सर पर डेसीमीटर क्यूब की जगह पर हम लीटर लिख सकते हैं या डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें आप लोगों के पास प्रेशर की वैल्यू गिवन है। ये आप लोगों के पास जो है वो प्रेशर की वैल्यू है। इसके साथ आप लोगों के पास वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है। ये आप लोगों के पास वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है। इसके साथ आप लोगों के पास टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है। इसका मतलब है 4 में से 3 वैल्यू आप लोगों के पास गिवन। तो इसका मतलब है कि आप लोग PV इज इक्वल टू nRT का फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें हमने दूसरा काम क्या करना है, आप लोगों ने ये चेक करना है कि जो वैल्यू गिवन है
वो उसी यूनिट में है जो हमें चाहिए या इसके अलावा किसी और यूनिट में गिवन। अब हमें प्रेशर जो है वो एटीएम में चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रेशर जो है वो PSI यूनिट में गिवन। इसका मतलब है कि हमें इस वैल्यू को सबसे पहले एटीएम में कन्वर्ट करना है। ठीक सर है, ये वाली एग्जांपल वैसे कर ली थी लास्ट टाइम हमने। जी सर। सर ये कर ली थी। कर ली थी। मैंने आप लोगों को बल्कि वो वॉल्यूम वाले दिखाया था कि आप लोगों ने जिससे कैलकुलेशन करनी थी, टाइम खत्म हो गया था। इसी तरह है ना? जी सर। तो इसका आंसर आप लोगों ने खुद कैलकुलेट करना है और मुझसे शेयर करना है कि आंसर क्या आता है। ये वाली पिक्चर है। यहाँ पर आप लोगों के पास वैल्यू गिवन है, और जो वैल्यू गिवन है वो टेम्परेचर की गिवन है, नंबर ऑफ मोल की गिवन है और प्रेशर की गिवन है। आप लोगों ने वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट कर दी है कि इनिशियल कंडीशन में वॉल्यूम की वैल्यू क्या हासिल होती है। इसके बाद वो कहता है कि अगर हम पैरामीटर को चेंज करते हैं तो चेंज करने के बाद हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू में क्या चेंज हासिल होता है, ए कंडीशन में और बी कंडीशन में। दोनों में अलग अलग आप लोगों ने इसी इक्वेशन को अप्लाई करके वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, और फिर आप लोगों को पता चलेगा कि ए कंडीशन में इनिशियल वैल्यू से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। इसी तरह बी वॉल्यूम आप लोगों का इनिशियल वॉल्यूम से कम होता है या ज़्यादा होता है। इसमें आप लोगों ने उसी इक्वेशन को अप्लाई करना है जिसके मुताबिक PV = NRT है। अब यहाँ पर जो है आप लोगों के पास सिर्फ वॉल्यूम जो है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, बाकी वैल्यू गिवन। अब यहाँ पर आप लोगों ने प्रेशर की वैल्यू ये पुट करनी है, पहली मर्तबा जो है जिसके बाद आप लोगों ने इनिशियल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। एन की वैल्यू ये आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। आर की वैल्यू कांस्टेंट है और टेम्परेचर की वैल्यू ये गिवन है। जिस वक्त आप लोग इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास आंसर, किसी ने सॉल्व किया है इसे? क्योंकि मैंने आप लोगों को ये कहा था कि आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। सर 2 आंसर्स का 2.87 इसका आंसर आता है। इनिशियल इसका मतलब है कि वॉल्यूम जो है वो 2.87। अब इसी तरह आप लोगों ने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। इसमें भी टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है 3 इसका और इसका वॉल्यूम जो हासिल होता है वो 3। आंसर ठीक नहीं है। इसका आंसर आता है 4.3 लीटर। अंदर बिल्कुल ठीक है आपके आंसर 4.3 लीटर। ठीक है, इसके साथ आप लोगों ने थर्ड जो वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। बी कंडीशन में के वॉल्यूम क्या हासिल होता है, तो थर्ड कंडीशन में इसका वॉल्यूम या बी कंडीशन में इसका वॉल्यूम जो है वो 827 2.87। तो जावेद आपके तीनों आंसर बिल्कुल ठीक है। अब इसके जरिए हम बता सकते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम कितना था जिस वक्त इसको हमने कन्वर्ट किया है ए फेज में, तो उस कंडीशन में इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास 4.3 लीटर हासिल हुई है। इसी तरह आप लोगों ने बी कंडीशन में इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, और वो जिस वक्त बी कंडीशन में हमने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट किया है तो उस कंडीशन में हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो 2.87 लीटर हासिल हुई है, और ये वैल्यू इनिशियल वैल्यू के एग्जैक्ट इक्वल है। इसका मतलब है ए कंडीशन में वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हुआ है, लेकिन बी कंडीशन में वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम के इक्वल ही है। हालांकि हमने पैरामीटर चेंज किए हैं लेकिन उसके बावजूद इसका वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं हुआ। और इस तरह से आप लोग किसी भी गैस का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो, और इसी इक्वेशन की मदद से नंबर ऑफ मोल्स जो है वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। ये आप लोगों के पास
उसका कलर्ड रीजन शो किया हुआ है। तो इनिशियल वॉल्यूम आपके पास ये था कलर्ड पोर्शन में। उसके बाद इस वक्त ए कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में इसका वॉल्यूम जो है वो कलर्ड रीजन शो कर रहा है कि इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद जिस वक्त बी को हम चेक करते हैं तो उस कंडीशन में उसका वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम के एग्जैक्ट इक्वल ही हासिल होता है, और ये हमने मैथ या कैलकुलेशन के जरिए भी प्रूव किया है। इसके बाद ये नेक्स्ट एग्जांपल है जो हर स्टूडेंट ने इंडिविजुअल सॉल्व करके इसका आंसर जो है वो मैसेज के जरिए मुझे शेयर करना है। इसमें आप लोगों के पास ये वॉल्यूम गिवन है, ये आप लोगों के पास वॉल्यूम गिवन है, ये आप लोगों के पास प्रेशर की वैल्यू गिवन है, और यहाँ पर आप लोगों के पास कंप्रेशर की वैल्यू गिवन है। तो आप लोगों ने सबसे पहला काम जो करना है वो ये करना है कि आप लोगों ने यूनिट को चेक करना है कि यूनिट हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं या नहीं है। अगर यूनिट आप लोगों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने जस्ट फार्मूला लिखना है और उसके मुताबिक उस फार्मूले में वैल्यू को पुट कर देना है। और अगर यूनिट आप लोगों के फार्मूले के मुताबिक नहीं है तो फिर आप लोगों ने पहले यूनिट कन्वर्जन फैक्टर करना है और उसके बाद वैल्यूज को फार्मूले में पुट करना है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका आंसर किसका ठीक आता है। हर स्टूडेंट ने इस क्विज को सॉल्व करके इसका जो आंसर आता है वो चैट बॉक्स में शेयर करना है। और इक्वेशन आप लोगों ने इसमें भी PV = nRT ही अप्लाई करना है। अलीजा बशारत, अलीजा आपका बिल्कुल ठीक आंसर है। नदीम आपका भी बिल्कुल ठीक आंसर है। अंजा जावेद जो है आपका भी बिल्कुल ठीक आंसर है। अंजा जावेद के बाद अभी तक किसी और ने जमा नहीं करवाया आंसर जो है। रमला का भी बिल्कुल ठीक है, मिनाहिल का भी ठीक है, सोहा का भी ठीक है, मरियम का भी ठीक है, कनीज का भी ठीक है, निदा का भी ठीक है, मोहम्मद उस्मान का भी ठीक है, सना असगर का भी ठीक है, मरियम बीबी का भी ठीक है, और जैनब का भी बिल्कुल ठीक आंसर है। जवेरिया का भी बिल्कुल ठीक है, सबा का भी बिल्कुल ठीक है, रोमेशा का भी ठीक है, तस्कीन का भी ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आप लोगों को इस तरह का न्यूमेरिकल आता है तो आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए पहले आप लोगों को कुछ बताना पड़ेगा। इसके बाद है स्टैंडर्ड कंडीशन। आप लोग जिस वक्त अगर आप लोगों के पास जिस तरह फिक्स कंडीशन होती है ना, जिसको अगर आप लोगों को जस्ट सेंटेंस लिखा जाए कि आप लोगों के पास स्टैंडर्ड कंडीशन है एक्सपेरिमेंट की, तो उसका मतलब स्पेसिफिक वैल्यू होगी। और वो वैल्यू क्या होगी कि उस कंडीशन में आप लोगों के पास प्रेशर की वैल्यू 1 atm होगी और टेम्परेचर की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस या 27 केल्विन होगी। अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल में ये कहा जाए कि आप लोगों के पास कंडीशन जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है कि आप लोगों के पास प्रेशर की वैल्यू 1 atm है और टेम्परेचर की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। ठीक है, और जिस तरह यहाँ पर आप लोगों के पास न्यूमेरिकल है, अब इस न्यूमेरिकल में आप लोगों के पास जो वैल्यू गिवन है वो कहता है कि आप लोगों के पास इनिशियल जो वैल्यू थी वो ये थी कि आप लोगों के पास वॉल्यूम गिवन था। ठीक है, ये V1 है। इसके साथ आप लोगों के पास प्रेशर गिवन है जिसको हम P1 कहते हैं। ठीक है,
इसके साथ वो कहता है टेम्परेचर गिवन था, तो उस कंडीशन में, और इस टेम्परेचर को हम कहते हैं T1। अब ये चीजें गिवन थी, उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये वॉल्यूम था। उसके बाद कहता है अगर आप लोग कंडीशन को चेंज करते हो, आप लोग अप्लाई करते हो स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है कि आप लोगों के पास P2 प्रेशर जो है, प्रेशर को आप लोगों ने चेंज किया है, और चेंज करने के बाद आप लोगों के पास प्रेशर की वैल्यू जो हासिल हुई है वो आप लोगों के पास 1 atm है। इसके साथ आप लोगों ने टेम्परेचर को भी चेंज किया है। आप टेम्परेचर जो है वो भी STP पर है, और STP पर आप लोगों के पास टेम्परेचर की वैल्यू जो होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है, 273 केल्विन। ठीक है। अब वो कहता है अगर आप लोग इनको चेंज करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वॉल्यूम क्या हासिल होता है। अब इस तो ये ये नंबर है ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। मैं आपको बता देता हूँ, एक दफा सुन लें, उसके बाद फिर मैं बता देता हूँ, ठीक है। जी सर। क्योंकि आप लोगों ने इस तरतीब के साथ ही न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है जिस तरह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब आप लोगों के पास बेसिकली न्यूमेरिकल का पोर्शन जो पूछा गया है वो ये है। अब इसको अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो जनरल गैस इक्वेशन बनती है वो बनती है PV इज इक्वल टू N और T। अब इस इक्वेशन के मुताबिक हमने ये चेक करना है कि हमारे पास जो चीजें गिवन है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं। क्योंकि हमारे पास ये होना चाहिए 4 वैल्यू में से 3 वैल्यू गिवन होनी चाहिए, एक वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को जो सेकंड सेंटेंस है उसको अप्लाई करते हैं तो उसके मुताबिक हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है, इसके साथ हमारे पास R की वैल्यू तो फिक्स है, कांस्टेंट है, ठीक है। इसके साथ हमारे पास प्रेशर की वैल्यू भी गिवन है। अब इस सेकंड सेंटेंस के मुताबिक हमारे पास ना ही वॉल्यूम गिवन है और ना ही नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करना है। अब नंबर ऑफ मोल्स को किस तरह फाइंड आउट करना है। अब इस न्यूमेरिकल में ये लिखा हुआ है कि जस्ट आप लोगों ने गैस के नंबर ऑफ मोल्स को चेंज नहीं किया है, क्योंकि जस्ट उसने ये कहा है कि आप लोगों ने जो चेंज किया है वो प्रेशर को चेंज किया है और इसके साथ टेम्परेचर को चेंज किया है, तो उसकी वजह से वॉल्यूम भी चेंज हुआ है। तो अगर वॉल्यूम चेंज हुआ तो इसका मतलब है कि इसने कहीं पर भी नंबर ऑफ मोल्स को चेंज नहीं किया है। इसका मतलब है कि ये वैल्यू जो गिवन है, क्योंकि इसकी मदद से हम नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। और किस तरह फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों ने इसी इक्वेशन में ये अप्लाई करते हो PV इज इक्वल टू N और T, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इनिशियल टेम्परेचर जो है वो भी गिवन है, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हो। R की वैल्यू पहले ही जो है वो कांस्टेंट है, इसका साथ P1 की वैल्यू जो है वो भी गिवन है, उसकी वैल्यू आप लोग पुट करते हो। इसी तरह आप लोग इनिशियल वॉल्यूम जो है उसकी वैल्यू पुट करते हो, तो उस कंडीशन में आप लोग नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हो। और जो इसकी वैल्यू हासिल होगी उसी वैल्यू को, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू को आप लोगों ने इस इक्वेशन में पुट करना है, और उसके बाद आप लोगों के पास सेकंड वॉल्यूम जो है वो हासिल हो जाएगा, V2 की वैल्यू हासिल हो जाएगी और वही आप लोगों का वॉल्यूम होगा। आप लोगों ने सबसे पहले इक्वेशन को लिखने के बाद ये चेक करना है कि आप लोगों का जो इक्वेशन है उसमें 4 में से 3 वैल्यू गिवन होनी चाहिए। अगर गिवन नहीं है तो आप लोगों ने कोई ऐसी इक्वेशन अप्लाई करनी है जिसके ज़रिए वो वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। उसके बाद आप लोगों ने ये भी चेक करना है कि जिस वक्त आप लोगों को
फार्मूले में वैल्यू को पुट कर रहे हो तो उस कंडीशन में उनका यूनिट सेम है या डिफरेंट है। अगर उनका यूनिट आप लोगों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है तो इसका मतलब है कि फिर आप लोग डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर सकते हो, ठीक है। अगर डायरेक्ट गिवन नहीं है तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने पहले कन्वर्जन करनी है, उसके बाद आप लोगों ने उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करनी है। आप लोगों ने पहले ही आंसर को कैलकुलेट कर लिया? यस सर, हो गया। जी हो गया है। कंडीशन में इसका आंसर 1.219 मोल हासिल हुआ है। वो आप लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स पहले इनिशियल हासिल हुए हैं और उनको आप लोगों ने यूज करके वॉल्यूम को फाइंड आउट किया है जिसकी वैल्यू 27.3 लीटर। अगर किसी यस का सर, ये आंसर यही है है, तो बिल्कुल ठीक है, और यही है अगर सर। किसी का आंसर इससे डिफरेंट है क्योंकि ऑलमोस्ट सभी का जो आंसर है वो यही आया है। इसके साथ ही एक और नेक्स्ट एग्जांपल है जो आप लोगों ने सॉल्व करनी। इससे पहले एक और चीज सुन लें कि मोलर वॉल्यूम ये होता है कि अगर आप लोग एसटीपी कंडीशन अप्लाई करते हो सर तो पिछले किसी न्यूमेरिकल में सर हमने तो वो वाली वैल्यूज पुट की जो क्वेश्चन में गिवन थी, लेकिन स्टैंडर्ड वैल्यूज पुट नहीं की। जब हमने नंबर स्टैंडर्ड ऑफ मोल्स वैल्यू सेकंड इक्वेशन में हमने पुट की है। हमने नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करना है। अगर हम डायरेक्ट ही उस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो इसमें तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ही नहीं है। अब नंबर ऑफ मोल्स नहीं है तो फिर हम इन दोनों चीज़ों को किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं? डायरेक्ट तो फाइंड आउट नहीं कर सकते। उसके लिए लाजमी है कि आप लोगों के पास तीन में से कम दो चार में से तीन वैल्यू गिवन है। अब उस इक्वेशन में स्टैंडर्ड कंडीशन में हमारे पास दो वैल्यू गिवन है, दो अननोन। उन दो में से एक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम अबव वैल्यू को यूज करते हैं जिसके जरिए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू हासिल हो जाती है। उसके बाद फिर स्टैंडर्ड कंडीशन को हम अप्लाई करके वॉल्यूम को यूज कैलकुलेट करते हैं। सर ये एक ये फार्मूला नहीं होता P1 V1 इज इक्वल ओवर T1 इज इक्वल P2 V2 ओवर T2। आप लोग उसको भी अप्लाई कर सकते हो इसमें। जी सर, उससे भी आंसर यही आया। उसके जरिए भी आंसर आपका यही आएगा। ओके सर। देखें, अगर आप लोग मैथमेट जो फार्मूले हैं उनको चेंज करके भी लाजमी नहीं है कि आप लोग इसके जरिए ही नंबर ऑफ मोल निकालो या जो भी आपके, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि जितने भी ये फार्मूले गिवन होते हैं अगर आप लोग यूनिट सेम यूज करते हो वैल्यू के तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास आंसर भी सेम ही हासिल होता है। और ये जो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी की इक्वेशन है ये हमने यहीं से तो फाइंड आउट की है जिसके मुताबिक आप लोगों को रिजल्ट P1 V1 ओवर T1 वाली जो इक्वेशन है उसी से हमने पी वी इज इक्वल टू एन आर टी की इक्वेशन फाइंड आउट की। तो इस कंडीशन में दोनों का आंसर बिल्कुल सेम ही आने हैं। ओके ठीक सर। है, इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर आप लोग स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई करते हो तो अगर आप लोगों के पास गैस का 1 मोल तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास गैस का वॉल्यूम जो है वो 22.414 लीटर होगा और उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल गिवन है। चाहे गैस डिफरेंट ही हो लेकिन अगर आप लोग उनका 1 मोल यूज करते हो और आप लोगों के पास कंडीशन जो है वो स्टैंडर्ड है तो उस कंडीशन में तमाम गैसेस का वॉल्यूम जो है वो 22.4 लीटर होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है कि हाइड्रोजन गैस है, जीनोन गैस है और मीथेन गैस है और सभी गैसेस का एक एक मोल को यूज किया गया है और उसके साथ आप लोगों के पास कंडीशन जो है वो भी एसटीपी है यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो इस कंडीशन में इन तीनों गैसेस का वॉल्यूम जो है वो सेम है। तीनों गैसेस का वॉल्यूम जो है वो 22.414 लीटर।
इसका मतलब है कि गैसेस चाहे डिफरेंट हों, लेकिन अगर आप लोग उनका 1 मोल यूज करते हो और कंडीशन जो है आप लोगों के पास स्टैंडर्ड हो, तो उस कंडीशन में गैसेस का वॉल्यूम सेम है। अब देखें, अगर आप लोगों के पास न्यूमेरिकल दिया जाए कि आप लोगों ने कोई भी चीज़ फाइंड आउट करनी है या सपोज नंबर ऑफ मोल्स ही कैलकुलेट करना है, और आप लोगों के पास ये कह दिया जाए कि गैस का 1 मोल है, सॉरी, और कह दिया जाए कि आप लोगों के पास कंडीशन जो है वो STP है, और STP का मतलब है कि आप लोगों के पास उस इक्वेशन में टेम्परेचर की वैल्यू भी गिवन होगी, प्रेशर की वैल्यू भी गिवन होगी, R की वैल्यू तो फिक्स है क्योंकि उसकी वैल्यू तो नाउन होती है, कांस्टेंट है। तो ये 3 वैल्यू आप लोगों के पास गिवन है। इसके बाद 4th वैल्यू गिवन हो तो 5th वैल्यू को आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और मोस्टली आप लोगों को ऐसे न्यूमेरिकल दिए जाते हैं जिसमें वैल्यू ना हो, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो सको कि इसकी वैल्यू आप लोगों ने कहाँ से हासिल करनी, ठीक है। इसलिए आप लोगों को ये वैल्यू, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन की वैल्यू न्यूमेरिकल में नहीं दी होंगी, ना ही अगर गिवन हो तो आप लोगों को ना ही प्रोवाइड की जाएंगी, ये वाली वैल्यू आप लोगों को जुबानी याद होनी चाहिए, ठीक है। सर ये वाली, सर जी जी, सर मेरा क्विज लेट हो गया है सर। मैं बाबा की मेल पे सेंड करती रही हूँ, मुझे पता ही नहीं चला सर। मुझे टेम्परेचर था, मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। अब मैं क्या करूँ सर? मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देती हूँ, बाबा की मेल पे करती रही हूँ सर। आप प्लीज लोगों का एक्सेप्ट ये करना। एक मिनट में ये करवा दूँ न्यूमेरिकल, उसके बाद फिर मतलब देखता हूँ। आप लोगों का जो ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, और इस न्यूमेरिकल में आप लोगों से डेंसिटी पूछी गई है, और डेंसिटी कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है, इसके मुताबिक डेंसिटी जो है वो इक्वल होती है मास ओवर वॉल्यूम के, ठीक है। और वॉल्यूम आप लोगों को किसके जरिए कैलकुलेट करनी है? आप लोगों ने PV इज इक्वल टू एन और T का फार्मूला अप्लाई करना है, और उसके ज़रिए आप लोगों ने यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और जो वैल्यू कैलकुलेट होगी, हासिल होगी, इस वैल्यू को जो मैथ गिवन है, इसको उस वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है। जिसको डिवाइड करोगे तो आप लोगों के पास डेंसिटी हासिल हो जाएगी। यहाँ पर आप लोगों के पास प्रेशर जो है वो गिवन है, वो टार में है, आप लोगों ने इसको कन्वर्ट करना है ATM में। इसके साथ आप लोगों के पास टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है, जो डिग्री सेल्सियस में है, इसको आप लोगों ने कन्वर्ट करना है केल्विन में, और फिर इस इक्वेशन में पुट करना है। आर की वैल्यू ऑलरेडी कांस्टेंट है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पर पुट करनी है। तो आप लोगों के पास वॉल्यूम की वैल्यू हासिल हो जाएगी, और उस वॉल्यूम की वैल्यू को आप लोगों ने इस इक्वेशन में पुट करना है, और मैथ की वैल्यू ये गिवन है। जस्ट आप लोगों ने इसको वैल्यू को पुट करके कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करना है। और जिस वक्त आप लोग इसको सॉल्व करते हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास जो आंसर हासिल होता है, जिस वक्त आप लोग टार को ATM में कन्वर्ट करते हो, तो इसकी वैल्यू हासिल होती है 1.0197 ATM। इसी तरह टेम्परेचर को केल्विन में जिस वक्त कन्वर्ट करते हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने 27 में ऐड करना है 273, तो आपके पास वैल्यू हासिल होती है 300 केल्विन। अब आप लोगों के पास इक्वेशन जो है वो उसके मुताबिक V इज इक्वल टू NRT डिवाइडेड बाय P है। N की वैल्यू न्यूमेरिकल के अंदर गिवन है, R की वैल्यू कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 0.08206 है। टेम्परेचर आप लोगों ने केल्विन में कन्वर्ट किया है, जिसकी वैल्यू आप लोगों के पास 300 केल्विन हासिल होगी। इसके साथ प्रेशर आप लोगों ने कन्वर्ट किया है ATM में, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वैल्यू हासिल हुई है 1.0197 ATM। जिससे तक आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आप लोगों के पास वॉल्यूम की वैल्यू हासिल होती है 6.0355 लीटर।
अब इस वॉल्यूम को जस्ट आप लोगों ने मैथ से डिवाइड करना है। जिस वक्त आप लोग इसको मैथ से डिवाइड करोगे तो आप लोगों के पास डेंसिटी जो है वो हासिल हो जाएगी। ठीक है, और आज एक्सक्यूज के मी सर, काफी लेक्चर। जी सर वो जो आपने टॉर को एटीएम में कन्वर्ट किया सर, वो वाली कैलकुलेशन दिखा दें एक दफा दोबारा। ये है। थैंक यू सर, देख लिया। इसमें से किसी कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो, तो उसके बाद फिर हम असाइनमेंट करते हैं। टाइम भी 5 मिनट ऊपर हो चुका है। जी बरीरा असलम है, बरीरा असलम, बरीरा असलम आज की क्लास में। ठीक है, बरीरा आपकी अटेंडेंस हो चुकी है। हादिया जैनब, प्रेजेंट सर। ओके हादिया आपकी भी अटेंडेंस हो चुकी है। इसके बाद मोहम्मद हाशिर, यस सर। ओके हाशिर आपकी भी अटेंडेंस हो चुकी है। इसके बाद सैयद अमान रजा, आज की क्लास में सैयद अमान रजा एब्सेंट है। जैनब राही, ओके जैनब आपकी भी अटेंडेंस हो चुकी है। अब आप लोग लीव कर सकते हैं। सर मेरी मेल आपको रिसीव हुई थी। प्रेजेंट। जैनब आपकी अटेंडेंस में लगा दिए। सर मेरी भी सुन लें प्लीज। जी अंसा, सर मेरी अटेंडेंस लग गई है। जी अंसा आपकी अटेंडेंस हो चुकी है। सर मैं अटेंडेंस का नहीं बोल रही, मैं क्विज का बोल रही हूँ। तो इसका क्या है? सर वो मैं अगर मैं सेंड करूँ आपको स्क्रीनशॉट के साथ, एक्सेप्ट कर लेंगे आप? नहीं, क्यों? सर हम झूठ थोड़े बोल रहे हैं सर, टेम्परेचर थाइज नहीं ओपन हो रही थी, पता ही नहीं चला, बाबा की मेल पे वही डायरेक्ट करती रही। अंसा इस तरह नहीं होगा। इस तरह तो हर स्टूडेंट फिर बाद में क्लेम करना शुरू हो जाता है कि हम फेवर करते हैं स्टूडेंट की। इसलिए क्विज सर में किसी मैं का झूठ नहीं बोल रही, मैं अंसा स्क्रीनशॉट मेरी सेंड बात कर सुन लें, मेरी बात सुन लें। जी। किसी का कोई क्विज मिस हो जाता है एक दो, इसीलिए हम क्विज में चॉइस देते हैं। सर आगे बड़े क्या अच्छे होने हैं, मुझे पता है। क्यों क्या हुआ है? 2 क्विज हो पता गए नहीं हैं। नहीं सर, इंशाल्लाह एक्सेप्ट बाकी कर भी अच्छे ही होने हैं। जी अक्सर, सर कर लें प्लीज। सर मेरी मेल आपको रिसीव हुई है? जी अक्सर आपकी मेल रिसीव हुई है। ओके सर। सर जी कर लें प्लीज। सर मेरी सॉरी खतीजा अंसा, हाफिज की मेल, सर खतीजा हाफिज की मेल रिसीव हुई है आपको? एक मिनट। सर स्क्रीनशॉट सेंड कर देते हैं, आप देख लीजिएगा। झूठ मैं नहीं तेरे बोली, टाइम भी देख लेना। सर मेरी अटेंडेंस मार्क हो। खदीजा हाफिज की मेल रिसीव हुई है। ओके थैंक और यू ये सर। याद रखना, मेल सिर्फ मैंने 3-4 स्टूडेंट के लिए दी थी जो भी हाईलाइटेड होते हैं, जिनका इशू था। और उनका भी अगर कोई जो है टाइम पर मेल आई है तो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ये याद रखना। सर फिर मैं ना करूं? जी ओके सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।